हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नोवेल द मेयर ऑफ कास्टब्रिज, उसकी समरी। ये जो नोवेल है, इस नोवेल को थॉमस हार्डी ने लिखा है। थॉमस हार्डी बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट है और ये नोवेल जो है द मेयर ऑफ कास्टब्रिज, इसमें कास्टब्रिज जो एक मार्केट टाउन है, वहाँ पे एक जो नोवेल है, इस नोवेल का जो मेन जो इसमें कैरेक्टर है माइकल हेंचार्ड। तो माइकल हेंचार्ड और उसकी वाइफ और भी कैरेक्टर है इसमें, तो उनकी स्टोरी यहाँ इस नोवेल के अंदर नरेट की गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है। तो मेन कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले इसमें माइकल हेंचार्ड आता है। जो माइकल हेंचार्ड है वो एक हेयर ट्रेशर है। हेयर ट्रेशर मतलब होता है घास काटने वाला। तो वो हेयर ट्रेशर के रूप में अपने को सबसे पहले दिखाई देता है। जो सीन यहाँ पे स्टार्ट होता है वो माइकल हेंचार्ड से होता है, जो कि एक घास काटने वाला है। और जो बाद में क्या बनता है, मेयर ऑफ कास्टब्रिज बनता है, मतलब कास्टब्रिज का मेयर बनता है। और एक तरीके से इस नोवेल का वो हीरो भी है। अब देखो, उसकी वाइफ जो मेन कैरेक्टर है उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसकी वाइफ है सुसन हेंचार्ड। जो सुसन है वो उसकी वाइफ है। और ये जो माइकल हेंचार्ड है वो इसमें क्या है, इस नोवेल के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी से ये डिसीजन ले लेता है और बाद में अपने डिसीजन पे ये पछताता है। तो ये मेले में आता है जो सुसन हेंचार्ड के साथ में माइकल हेंचार्ड, सुसन जो कि उसकी वाइफ है, और मेले में उसको 5 गिन्नियों में अपनी बेटी के साथ वो बेच दी जाती है। जो सुसन हेंचार्ड है, तो माइकल की और सुसन की एक बेटी भी है जिसका नाम एलिजाबेथ है। तो उस पत्नी और बेटी को वो 5 गिन्नी में बेच देता है। इसके बाद में देखो, एलिजाबेथ, मैंने आपको बताया एलिजाबेथ जेन है, वो क्या है, माइकल हेंचार्ड की बेटी है। एलिजाबेथ जेन माइकल हेंचार्ड की बेटी है, जो कि क्या है, बेचने के बाद में, जब बेच दिया गया था ना उसकी पत्नी को और बेटी को, तो बेचने के 3 महीने के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। फिर क्या होता है, वो बेचता किसको है, माइकल हेंचार्ड है, वो अपनी वाइफ और बेटी को एक न्यूसन नाम का एक नाविक है, एक सेलर है, उसको वो बेच देता है 5 गिन्नियों में। तो इसमें एक कैरेक्टर आता है रिचर्ड न्यूसन। तो न्यूसन को वो बेच देता है 5 गिन्नी में। न्यूसन उसको ख़रीद लेता है और लेकर के उसको चला जाता है। उसके बाद में देखो, एक फर्मिटी वुमेन है। फर्मिटी वुमेन मतलब जो फर्मिटी नाम की एक शराब है, तो वो शराब पीता है माइकल हेंचार्ड। शराब पीने के बाद में वो क्या है, अपनी अवस्था जो मेन जो उसकी सिचुएशन है उसमें वो नहीं रहता है, एकदम से वो सोचने समझने की बुद्धि उसमें नहीं रहती है। तो वो जो फर्मिटी नाम की जो शराब है वो बेचने वाली महिला है, वो स्टार्टिंग में क्या है, फर्मिटी उसको देती है, फर्मिटी नाम की शराब। बीच में भी इसका कैरेक्टर आता है जो माइकल हेंचार्ड का एड्रेस देती है सुसन को लौटने के बाद में, जो हम इसकी स्टोरी में पढ़ेंगे। और एक बार फिर 3 बार जो फर्मिटी वुमेन है वो हमारे सामने आएगी। अब देखो, जो एलिजाबेथ जेन जो हेंचार्ड की बेटी थी, उसकी क्या है, डेथ हो जाती है 3 महीने बाद में। अब न्यूसन की जो बेटी होती है, न्यूसन और सुसन की, तो उसकी जो बेटी है उसका नाम भी एलिजाबेथ ही रखा जाता है, एलिजाबेथ जेन। इसके अलावा इसमें एक और कैरेक्टर है डोनाल्ड फारफ्रे। तो फारफ्रे का भी कैरेक्टर है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि स्कॉटलैंड का है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि स्कॉटलैंड का जो फारफ्रे है वो कहाँ से है, स्कॉटलैंड से। इसमें से भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और ये बाद में क्या होता है, जो फारफ्रे है वो हेंचार्ड का मैनेजर बना दिया जाता है। हेंचार्ड इसको अपना मैनेजर बनाता है। बाद में क्या होता है कि ये खुद भी अपने बिजनेस में प्रोग्रेस करता है और बाद में ये हेंचार्ड का एक तरीके से क्या हो जाता है, प्रतिद्वंदी बन जाता है। लव अफेयर मामले में भी मान लो, बिजनेस के मामले में भी मान लो, जो फारफ्रे है वो उसका क्या हो जाता है, राइवल हो जाता है, प्रतिद्वंदी हो जाता है। और लव के मामले में किसके साथ, जो ल्यूसेटा है, ल्यूसेटा टेम्पलमैन नाम की एक महिला है, जो कहाँ से बिलोंग करती है, जर्सी से बिलोंग करती है। तो जो पहले तो क्या होता है, ल्यूसेटा है वो हेंचार्ड की लवर होती है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बेच चुका होता है। तो बाद में वो ल्यूसेटा के रिलेशन में आता है, तो वो उसकी लवर होती है। लेकिन बाद में ल्यूसेटा है वो फारफ्रे से शादी कर लेती है, तो वो एक तरीके से उसका राइवल हो गया। एक कैरेक्टर इसमें आता है जोशुआ जॉब। जोशुआ जॉब जो कि क्या होता है कि पहले हेंचार्ड के पास में इंटरव्यू के लिए आता है, लेकिन हेंचार्ड उसको अपॉइंट नहीं करता है, फारफ्रे को अपॉइंट कर लेता है। तो जोशुआ जॉब को अच्छा नहीं लगता।
बाद में क्या होता है, फारफ्रे को जब वो नौकरी से हटाता है तो वापस उसको मैनेजर बना लेता है जोशुआ जॉब को, और फिर उसको नुकसान होता है बिज़नेस में तो वापस से जोशुआ जॉब को वो हटा देता है, तो उससे वो एक तरीके से उसका विरोधी हो जाता है। इसके अलावा एक एबिल विटल नाम का भी एक व्यक्ति है जो कि हेंचार्ड के यहाँ काम करने वाला होता है। इसके अलावा जो कैस्टरब्रिज, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जो कैस्टरब्रिज हम नाम लेते हैं तो कैस्टरब्रिज क्या है, कैस्टरब्रिज नाम का एक मार्केट टाउन है, तो वहाँ से ही इस नोवेल का सीन है वो स्टार्ट होता है। इसके अलावा एक जो इन है उसका नाम आता है, इन मीन्स क्या होता है, एक सराय, धर्मशाला टाइप, तो द किंग्स आर्म, तो ये क्या है, एक कैस्टरब्रिज में एक इन है। जर्सी, जर्सी एक जगह का नाम है, आपको मैंने बताया जर्सी की महिला है वो लुसिटा। वेडन प्रायर, वेडन प्रायर नाम भी यहाँ पे मिलेगा। वेडन प्रायर क्या है, एक मेले का स्थान है जहाँ पे ये जो नोवेल है वो स्टार्ट होता है। इसके अलावा थ्री मेरिनर्स, द थ्री मेरिनर नाम की भी एक इन है, मतलब सराय है। एक पीटर्स फिंगर्स नाम की भी सराय है। तो इस प्रकार से 3 जो इन है उसके नाम आते हैं, द किंग्स आर्म, द थ्री मेरिनर्स, पीटर्स फिंगर। और इस प्रकार से हमारे जो मेन जो चीज़ें हैं नोवेल को स्टार्ट करने से पहले वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। नोवेल की जो स्टोरी है वो हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। देखो जो मेन चीज़ें हैं इस नोवेल से रिलेटेड उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये जो नोवेल है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, इसको लिखा किसने है, थॉमस हार्डी ने। और यहाँ पे ये जो घटना है वो स्टार्ट कहाँ होती है, वेडन प्रायर्स नाम का एक मेला है, वहाँ पे ये जो हेड ट्रेशर है माइकल हेंचार्ड, हेड ट्रेशर मतलब घास काटने वाला माइकल हेंचार्ड है, वो अपनी पत्नी जिसका नाम सुसन है और अपनी बेटी जो कि कौन है, एलिजाबेथ जेन, जिसकी 3 महीने बाद में मृत्यु हो जाती है, तो उसके साथ में मेले में यहाँ दिखाई देता है। और यहाँ पे क्या होता है, वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को एक न्यूसन नाम का एक सेलर है, नाविक, उसको वो बेच देता है। जब वो बेचता कब, कैसे, नशे की हालत में, जो फर्मेटिव वुमेन है उससे वो शराब लेता है, चुपके से शराब लेता है, उसको पीता है, पीने के बाद में वो अपने होश में नहीं रहता और 5 गिरने में अपनी बेटी और पत्नी को न्यूसन नाम के एक सेलर को वो बेच देता है। लेकिन अगले दिन जब वो उसकी आँख खुलती है, जब वो जागता है, तो उसने जो अपना काम जो उसने किया है उस पर उसको शर्म महसूस होती है। फिर वो अपनी वाइफ और बच्चे को वो ढूंढता भी है लेकिन उसको कहीं पर भी वो नहीं मिलते। इसके बाद में क्या होता है कि वो एक चर्च में जाता है और चर्च में जाकर वहाँ पे एक सौगंध खाता है कि 21 वर्ष, जो आने वाले 21 वर्ष है, 21 वर्षों तक वो शराब को नहीं पिएगा, उसको छुएगा भी नहीं। इस प्रकार से वो कसम ले, सौगंध खा के वहाँ से कैस्टरब्रिज नाम की जगह है वहाँ पे आ जाता है। कैस्टरब्रिज जो कि मार्केट टाउन है, और वहाँ पे क्या है, वो लगातार मेहनती आदमी है, मेहनत कर करके वो धनवान बन जाता है और एक टाइम आता है जब वो कैस्टरब्रिज का मेयर बन जाता है। अब देखो जब हेंचार्ड आया था तब वो 20 साल का था, 20 वर्ष की एज में यहाँ पे आया था, मतलब कम उम्र का था, कम उम्र में ही पत्नी और बच्ची का बोझ भी उसको उठाना था। तो इस प्रकार से इसको था कि मेरे ऊपर फालतू में ये जो लोड है वो पत्नी का, बेटी का हो गया, तो ये सोचकर उसने नशे में बेच दिया। 20 साल की उसकी एज होती है। अब हेंचार्ड ये सोचता है कि उसकी वाइफ और बच्ची है वो अब जिंदा नहीं होंगे, जीवित नहीं रहेंगे, तो वो अपने काम के सिलसिले में जर्सी जाता है। तो वहाँ पे एक ल्यूसेटा टेम्पलमैन नाम की एक महिला है, उसके कांटेक्ट में वो आता है और उस महिला से वो प्रेम करने लग जाता है और वो उसकी लवर बन जाती है। अब जब वो वहाँ पे जाता है तो उससे कांटेक्ट में आता रहता है और फिर वो दोनों शादी करने का प्लान भी बना लेते हैं। लेकिन हेंचार्ड क्या है, देखो स्पष्ट बात करता है, तो उसने अपनी पहली पत्नी के बारे में भी उसको ल्यूसेटा को पहले ही बता दिया था उसने ये भी बता दिया कि अगर उसकी पत्नी जीवित होगी तो वो उस ल्यूसेटा से वो शादी नहीं करेगा। तो अब क्या होता है कि जब सुसन और उसकी बेटी जब उसको बेच दिया था तो उसकी जो बेटी थी एलिजाबेथ जेन, उसकी 3 महीने बाद में मृत्यु हो जाती है। और फिर क्या है, सुसन और न्यूसन की एक बेटी होती है, उसका नाम एलिजाबेथ जेन है, वो रखा जाता है। अब वहाँ पे क्या है, वो एक सेलर है, मतलब नाविक है न्यूसन। तो वो कभी किसी काम के सिलसिले में वो क्या होता है कि गया हुआ होता है व्यापार करने के लिए। अब नाविक है तो समुद्र वगैरह में जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि तूफ़ान आता है और वो ये सोचता है, जो सुसन है वो ये सोचती है कि उसका पति उस तूफ़ान में, न्यूसन है उसकी डेथ हो गई, उसका पति है वो समुद्र में डूबकर मर गया। लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो डूबकर मरा नहीं होता है, उसको लगता है कि उसकी पत्नी फालतू में बोझ को ढो रही है मेरा,
क्योंकि लीगली जो सूसन है और जो हेंचार्ड है इनका डाइवोर्स नहीं हुआ था, और ये बात सूसन के दिमाग में आ गई कि हमारा डाइवोर्स हुआ नहीं तो मैं लीगली वाइफ किसकी हूँ, हेंचार्ड की हूँ। और इस बात का पता न्यूसन को चल गया, तो न्यूसन ने सोचा कि मैं जब उससे अलग हो जाऊँगा तो ये आराम से अपने पहले हस्बैंड के पास में वो जा सकती है। तो उसने मरने का बहाना बनाया, ऐसे नाटक किया, तो सूसन को लगा कि वो समुद्र में डूबकर मर गया। तो इस बात के मतलब जब उसको बेच दिया गया था, वहाँ से 18 वर्ष के बाद में जो सूसन है वो अपनी बेटी के साथ हेंचार्ड के पास वापस आ जाती है। कब? 18 साल के बाद में। तो इस टाइम जो हेंचार्ड है उसकी एज क्या होगी? 20+18, तो 38 साल का इस टाइम वो हो गया जब वो सूसन उसके पास में आती है। अब क्या होता है, सीधे से तो वो जा नहीं सकते क्योंकि जो हेंचार्ड है वो मेयर बन जाता है। तो वो छुपकर पहले उससे बात करने का सोचते हैं कि उसको किसी थ्रू, लेटर के थ्रू मैं उसको बताऊं कि आपकी बेटी है, हम यहाँ आ गए, हम वापस एक होना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो वो सीधे नहीं जाते, वो एक जो इन है वहाँ पे वो रुकते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि जो सूसन जो एलिजाबेथ जेन है वो डोनाल्ड फारफ्रे को देखती है। वहाँ पे वो डोनाल्ड फारफ्रे जो कि स्कॉटलैंड का है, वो कैस्टब्रिज में आता है। तो डोनाल्ड फारफ्रे को वो देखती है, तो वहाँ से एक बार देखते ही मिलते ही वो उससे प्रेम करने लग जाती है एलिजाबेथ जेन। तो अब क्या होता है, जो डोनाल्ड फारफ्रे है वो हेंचार्ड के कांटेक्ट में आता है, और हेंचार्ड है वो फारफ्रे को अपना मैनेजर बना लेता है। अब जो हेंचार्ड है वो क्या करता है, मतलब पहले जर्सी में जो उसकी जो प्रेमिका थी लूसेटा, तो लूसेटा के पास में एक लेटर भेजता है, एक चेक भेजता है, और उसको बताता है कि उसकी पत्नी वापस आ गई है और अब वो उससे शादी है वो नहीं कर सकता। हर्जाने के रूप में मैंने बता दिया आपको, वो वहाँ पे चेक भी भेजता है उसके पास में। और उसने क्या है, लूसेटा के बारे में उसने फारफ्रे को भी बता देता है कि इस प्रकार से क्या होता है कि मैं जो लूसेटा है जर्सी में महिला, उससे मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन अब मेरी पत्नी वापस आ गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। वो सारी बातें क्या है, नशे की हालत में, वो नशे की क्या, जब वो भावुक होता है, इमोशनल हो जाता है, तो अपनी सारी बातें हैं वो जल्दी से बता देता है। तो वो फारफ्रे को सारी चीज़ बता देता है। अब आगे क्या होता है कि जो सूसन है वो ये नहीं चाहती कि जो एलिजाबेथ जेन जो कि न्यूसन की बेटी है, ये बात हेंचार्ड को पता चल जाए, और न ही वो दोनों ये बात एलिजाबेथ जेन को बताना चाहते हैं कि वो दोनों अब शादी करेंगी। मतलब उससे बात वो छुपा करके रखना चाहते हैं। अब जो फारफ्रे है, फारफ्रे बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, स्कॉटलैंड का है, बहुत ही इंटेलिजेंट भी है। इससे क्या होता है, वो हेंचार्ड के बहुत ही करीब आ जाता है, वो उसको सारी बातें बता देता है। लेकिन फारफ्रे क्या है कि इतना अच्छा उसका व्यवहार होता है कि वो सभी लोगों को इम्प्रेस कर देता है अपने व्यवहार से। तो उसकी प्रतिष्ठा जो है, उसका जो प्रभाव है वो हेंचार्ड से ज़्यादा होने लगता है। तो हेंचार्ड क्या, उससे जेलस हो जाता है, उससे ईर्ष्या करने लग जाता है। और ऊपर से जो फारफ्रे है और एलिजाबेथ जेन है वो भी एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। तो ये बात भी हेंचार्ड को अच्छी नहीं लगती। तो अब क्या होता है कि वो जो उसके बाद में जो हेंचार्ड है वो एलिजाबेथ जेन को मना करता है कि वो फारफ्रे से दूर हो जाए, और वो फारफ्रे को भी अपने जॉब से है वो निकाल देता है। उसके बाद में जो जर्सी की जो महिला है, जो लूसेटा टेम्पलमैन है, वो कैस्टब्रिज में वापस आती है। वो वहाँ पे हेंचार्ड को बोलती है कि जब आपको मुझसे शादी ही नहीं करनी तो मेरे जो लेटर आपको दिए गए हैं वो लेटर आप मुझे वापस लौटा दीजिए। तो हेंचार्ड बोलता है कि ठीक है, मैं आपको लेटर दे दूंगा, लेकिन वो वहाँ पे वो उसको दे नहीं पाता है, जो लेटर है वो उसके पास में ही रह जाते हैं। अब वो सूसन और इधर जो हेंचार्ड है उसकी शादी हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद में सूसन है उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है। लेकिन मरने से पहले वो एक लेटर लिखी जाती है कि जब एलिजाबेथ जेन की शादी हो उसके बाद में उस लेटर को खोला जाए। लेकिन जो हेंचार्ड है उस लेटर को पहले खोल लेता है, और उस लेटर में क्या लिखा होता है कि ये जो एलिजाबेथ जेन है वो उसकी पुत्री नहीं है, मीन्स हेंचार्ड की पुत्री नहीं है, वो न्यूसन की पुत्री है। उसकी पुत्री तो 3 महीने बाद में ही उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन इस पत्र को क्या है, हेंचार्ड है वो पहले ही उसको खोल लेता है, पहले ही खोल लेता, तो उसको पता चल जाता है कि ये उसकी बेटी नहीं है। अब हेंचार्ड को अपनी बेटे से भी इतना लगाव है, यहाँ पे नहीं रहता, वो बात बात में उसको मतलब इंसल्ट करता रहता है, उसकी पढ़ाई को लेकर के, उसके रहने खाने पीने, उसके हर एक तरीके से वो परेशान होता है। क्योंकि जो एलिजाबेथ जेन है वो गरीबी में पली हुई है, तो उसको न तो इतना पढ़ने लिखने का इतना नॉलेज था, न इतना उसको कि बड़े लोग कैसे रहते हैं, कैसे वो व्यवहार करते हैं, कैसे वो सारे खाना पीना करते हैं, तो हर एक चीज़ का उसको पता नहीं था।
तो वो अपने ग्रामीण लैंग्वेज में ही वैसे ही वो बात करती थी। तो अब हेंचार्ड क्या है, बात बात पे उसको ऐसे बोलता रहता था, उसको डांटता रहता था, उसको उसकी इंसल्ट करता रहता था। अब जब वो बार बार बात बात पे बार बार में जब एलिजाबेथ जेन को इंसल्ट करता है तो एलिजाबेथ जेन है वो उस घर को छोड़ करके वो चली जाती है। लेकिन अब क्या होता है, इसी टाइम जो ल्यूसेटा थी जो कि कैस्टरब्रिज में आ गई थी, तो वो ल्यूसेटा और जो एलिजाबेथ जेन है वो एक दूसरे से मिलते हैं। अब वो ल्यूसेटा को पता होता है कि एलिजाबेथ जेन है वो हेंचार्ड की बेटी है, तो वो ये सोचती है कि अगर एलिजाबेथ जेन उसके पास में आ जाए तो इस बहाने से कभी ना कभी वो जो हेंचार्ड है उससे वो मिलेगी। लेकिन उसको पता नहीं था कि हेंचार्ड है वो एलिजाबेथ जेन को पसंद नहीं करता। और वो क्या करती है कि एलिजाबेथ जेन को अपने घर में रहने के लिए वो बोल देती है कि आप इधर ही अपना सामान ले आओ, यहाँ पे रह लो। अब वो मिलते कहाँ हैं, जहाँ पे जो सूसन की जो कब्र थी, जहाँ पे सूसन को दफनाया गया था, वहाँ पे वो आई हुई थी एलिजाबेथ जेन और वहीं पे ल्यूसेटा थी। तो वो दोनों एक दूसरे से मिल लेते हैं। तब क्या होता है कि अब जो फारफ्रे है वो फारफ्रे क्या एलिजाबेथ जेन से प्रेम करता है, उससे मिलता है। लेकिन उसको हेंचार्ड को वो पसंद नहीं था, तो हेंचार्ड ने मना कर दिया था, तो फारफ्रे ने उससे मिलना बंद कर दिया। अब क्या होता है, जब एलिजाबेथ जेन वहाँ से चली जाती है तो फारफ्रे सोचता है कि एलिजाबेथ जेन से मिलूं। लेकिन ल्यूसेटा जब फारफ्रे से मिलती है उस टाइम एलिजाबेथ घर पे नहीं थी और ल्यूसेटा मिलती है, तो ल्यूसेटा को फारफ्रे है वो ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है, हेंचार्ड से उसको नफरत होने लग जाती है। तो अब ल्यूसेटा है वो एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे के बीच में आ जाती है। तो वो किसी प्रकार से बहाने करके झूठ बोल के कैसे भी होके एलिजाबेथ जेन को उससे दूर करती है और ख़ुद फारफ्रे के नज़दीक है वो जाने लग जाती है। इधर हेंचार्ड को पता चलता है कि ल्यूसेटा इधर ही है, तो वो भी ये सोचता है कि अब सूसन जिसकी डेथ हो गई तो वो ल्यूसेटा से शादी कर ले। ल्यूसेटा है वो उससे दूर होने लग जाती है। तो वो एक तरह से क्या है, जो फारफ्रे को अपना राइवल समझने लग जाता है हेंचार्ड। क्योंकि बिजनेस में भी उसको फारफ्रे ने हरा दिया, अब लव में भी उसको वो हरा रहा था। और इन सब की सज़ा है वो निर्दोष एलिजाबेथ जेन को है वो मिल रही थी। वो इस प्रकार का हेंचार्ड का व्यवहार देख करके, फारफ्रे का व्यवहार देख करके एकदम दुखी सी हो गई थी, परेशान हो गई थी। तो अब क्या हुआ कि फारफ्रे है वो ल्यूसेटा से शादी कर लेता है और इधर इस बात की जानकारी है वो हेंचार्ड को होती नहीं है। तो हेंचार्ड को जब बाद में पता चलता है तो हेंचार्ड की और फारफ्रे के बीच में लड़ाई होती है, वो उसको मारने की धमकी तक देता है। और इधर जो हेंचार्ड है जिसको बिजनेस में लॉस हो गया था, तो अब वो बाद में क्या था, देखो सबसे पहले वो हेड ड्रेसर के रूप में आया, फिर वो मेयर बना कैस्टरब्रिज का, उसके बाद में वो एक मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ पे काम करता है। क्योंकि बिजनेस में उसको लॉस हो गया। उसके बाद में उसने जोशुआ जॉब को फारफ्रे को हटा करके जोशुआ जॉब को उसने अपॉइंट किया था। लेकिन भविष्यवाणी पे डिपेंड होकर के उसने अपना सारा जो धन था, मौसम की भविष्यवाणी पे सारा धन वो उसने लगा दिया था, अनाज खरीद लिया, लेकिन उसको लॉस हुआ था और इससे फ़ायदा फारफ्रे को हुआ था। उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। हेंचार्ड ने मौसम की भविष्यवाणी पे विश्वास किया तो उसको नुकसान हो गया। तो अब जब वो अपने मजिस्ट्रेट के रूप में जब वो काम कर रहा है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक केस आता है। तो वहाँ पे वो जो फॉर्मेटिव वूमेन जिसकी मैंने बताया कि एक बार तो वो फॉर्मेटिव देती है जब हेंचार्ड अपनी बेटी और पत्नी को बेचता है। सेकेंड टाइम कब आती है, जब सूसन वापस से कैस्टरब्रिज उसको हेंचार्ड को ढूंढने के लिए आती है, तो वो फॉर्मेटिव वूमेन से उसका एड्रेस मांगती है। अब तीसरी बार कब, जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है, वो मजिस्ट्रेट के रूप में है, तो वहाँ पे वो फॉर्मेटिव वूमेन आती है और वो बोलती है कि हेंचार्ड है वो किस प्रकार से इसका फैसला करेगा, जिसको खुद को ही नॉलेज नहीं है, डिसीजन नहीं ले सकता है, जिसने खुद अपनी पत्नी बच्ची को बेच दिया। वो घटना सारी वहाँ पे बता देती है। इससे क्या होता है, हेंचार्ड की जो प्रतिष्ठा है उसका लॉस हो जाता है, उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। अब इधर मैंने आपको बताया कि ल्यूसेटा फारफ्रे की शादी हो चुकी होती है। उधर एक ऐसी घटना होती है जहाँ पे ल्यूसेटा को एक बेल है वो मारने वाला होता है, लेकिन हेंचार्ड उसको बचा लेता है। और उस टाइम ल्यूसेटा है वो हेंचार्ड को बता देती है कि फारफ्रे से उसकी शादी है वो हो चुकी है और अब वो लेटर उससे लेना चाहती है। तो अब हेंचार्ड है वो बोलता है कि ठीक है, वो लेटर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन वो साथ में धमकी भी देता है कि फारफ्रे को उसके जो अतीत के बारे में है वो बता दूंगा। इससे क्या होता है कि ल्यूसेटा वो बहुत ज़्यादा डर जाती है।
फिर जहाँ पे हेंचार्ड रहता है वहाँ पे ल्यूसेटा आती है, उसे विनती करती है, उसे हाथ जोड़ करके बार बार में वो जिद करती है, बोलने लगती है। तो हेंचार्ड है वो एकदम से पिघल जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, लेटर वापस कर दूंगा। और वो जो लेटर है उन लेटर का बंडल बना करके वो जोशुआ जॉब को देता है कि वो ये सारे जो लेटर है वो ल्यूसेटा को दे दे। लेकिन यहाँ पे जॉब क्या करता है कि वो एक पीटर्स फिंगर नाम की एक सराय है वहाँ पे जाता है और उन लेटर को ज़ोर ज़ोर से पढ़ करके वहाँ पे वो सुना देता है। लोगों को इस सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है और सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, ल्यूसेटा जो है ल्यूसेटा का मजाक बनाने के लिए या फिर उनकी बेइज्जती करने के लिए, कैसे ही मान लो आप, एक तरीके से वो क्या करते हैं, एक स्कीमेटी जो जुलूस है वो निकालते हैं और वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो लेटर में लिखा हुआ होता है वो ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे पढ़ करके सुना देते हैं। इससे क्या होता है कि ल्यूसेटा है वो एकदम से शौक में चली जाती है, वो प्रेग्नेंट होती है। और साथ में क्या होता है कि ये जब सारी चीज़ें उसको पता चलती है कि सभी लोगों को उसके और हेंचार्ड के रिलेशन के बारे में पता चल गया और फारफ्रे वहाँ पे होता नहीं है, वो बिज़नेस के लिए कहीं बाहर गया हुआ होता है, तो उसको बहुत शर्मिंदगी होती है, वो बीमार हो जाती है और एक तरीके से उसको शौक लग जाता है और उस शौक में जो ल्यूसेटा है उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि है ना, जुलूस ऐसा निकलता है कि बदनाम जो लोग हैं वो सारे जुलूस निकालते हैं, गधे पर हेंचार्ड और ल्यूसेटा का पुतला रखते हैं और एक तरीके से उस जुलूस को नाम दिया जाता है स्कीमेटी जुलूस, तो वो निकालते हैं। अब जो हेंचार्ड है उसको बोला जाता है, हेंचार्ड है वो न्यूशन उसको फारफ्रे को लाने के लिए जाता है, लेकिन फारफ्रे है वो हेंचार्ड की बात पे विश्वास नहीं करता कि ल्यूसेटा है वो बीमार हो गई। लेकिन जब फारफ्रे वापस आता है तो वो देखता है कि जो ल्यूसेटा है उसकी डेथ हो चुकी होती है। अब हेंचार्ड के पास में कोई नहीं बचा, ल्यूसेटा की मृत्यु हो गई, सुसन की हो गई, फारफ्रे से उसका झगड़ा हो गया। अब वो धीरे धीरे एलिजाबेथ जेन से अपना जो रिलेशन है बाप बेटी का वो वहाँ पे फिर से बनाना शुरू कर देता है। वो चाहता है कि एलिजाबेथ है वो उसके पास में रहे, लेकिन एलिजाबेथ है वो उसके पास में नहीं रहती। वो उसके पास में एक घर होता है वहाँ पे रहती है जहाँ पे वो हेंचार्ड की देखभाल करती रहती है। लेकिन अब क्या होता है, जो न्यूसन है वो न्यूसन वापस आ जाता है। न्यूसन है वो हेंचार्ड से मिलता है, वो पूछता है कि एलिजाबेथ जेन के बारे में पूछता है। लेकिन क्या होता है कि हेंचार्ड है वो न्यूसन से झूठ बोल देता है कि उसकी मम्मी जो थी सुसन के साथ में एलिजाबेथ जेन है उसकी भी मृत्यु हो गई। अब न्यूसन इस बात को मान लेता है, लेकिन पीछे से उसको पता चलता है कि एलिजाबेथ जेन है वो जीवित है। अब हेंचार्ड झूठ तो यहाँ पे बोल देता है, लेकिन उसको डर भी लगता रहता है कि इस बात का पता तो चली जाएगा कि एलिजाबेथ जेन जीवित है और न्यूसन उसको बता देगा तो एलिजाबेथ जेन है वो उससे नफरत करने लग जाएगी। तो इस बात का डर भी उसको रहता है, इसलिए हेंचार्ड है वो घर छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। न्यूसन इधर एलिजाबेथ जेन है उससे मिलता है, उसको सारी बातें बताता है वो कि वो उसकी पुत्री है, हेंचार्ड की नहीं है, न्यूसन की पुत्री है। तो अब एलिजाबेथ जेन को क्या होता है, हेंचार्ड पे गुस्सा आता है, वो उससे नफरत करने लग जाती है। और इधर फारफ्रे और एलिजाबेथ जेन की शादी है वो फिक्स हो जाती है। और जब उनकी शादी होती है उस दिन हेंचार्ड है वो उनसे मिलने के लिए आता है और वो एक चिड़िया है उसको गिफ्ट के रूप में लेकर के आता है। और लेकिन एलिजाबेथ जेन क्या है, उससे मिल करके उसको डांटती फटकारती है, उसको पसंद नहीं करती, तो वो उस गिफ्ट को वहीं छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो एबिल व्हिटल है वो थोड़ी उसकी देखभाल करता है। उसके बाद में हेंचार्ड की मृत्यु हो जाती है और फिर लास्ट में क्या होता है, फारफ्रे और एलिजाबेथ जेन है वो हेंचार्ड की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उसको केवल हेंचार्ड का मृत शरीर है वो वहाँ पे मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो नोवेल है, इस नोवेल की समरी हमने यहाँ पे पढ़ी है, लेकिन समरी में इतने क्वेश्चन है वो निकल के नहीं है जितने क्वेश्चन इस नोवेल में से बनते हैं। तो इस नोवेल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो है वो बाद में अपलोड करती जाएगी। आप ज़रूर उनको पढ़ना, उससे एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं आने वाला। और आपको स्टोरी कैसी लगी, समरी कैसी लगी, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।